सो हेलो गाइस, दिस इज नवदीप सिंह फ्रॉम द वाइबाइल्स। आज की वीडियो बड़ी ही अमेजिंग वीडियो रहने वाली है उन बच्चों के लिए जो सिर्फ एक मंथ में अपना जो ड्रीम स्कोर है 777 कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो 8 बैंड से 9 बैंड तक कैसे जाना है, बिल्कुल डिफरेंट वे के साथ मैं आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है ये चीज बताने वाला हूँ। कोई मैं लिस्ट ऑफ हेडिंग फिलअप्स टास्क 1 टास्क 2 नहीं बताने जा रहा। मेन तरीका क्या है, कैसे प्रिपेयर होना चाहिए एक बच्चे को। एक तो होता है ना, बच्चा गया इंस्टीट्यूट, रीडिंग कराया, आ गया वापस, लिसनिंग कराया, टास्क 1 टास्क 2 स्पीकिंग दिया वापस। वो बच्चे क्या करते हैं, वो फिर लगे ही रहते हैं, 2-2 3-3 मंथ लगे ही रहते हैं, स्कोर आता नहीं है, क्योंकि वो एक भेड़ चाल हो जाती है। बच्चे खुद के माइंड से काम नहीं लेते भी, यार अगर मेरी इस तरीके के साथ इंप्रूवमेंट नहीं हो रही तो कैसे होगी। तो ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे अपना तरीका बनाया था, मैंने कैसे एक मंथ को कैसे डिवाइड कर दिया था। आप देख सकते हो मैंने 5-5 दिन का एक पीरियड लिया है, और इन 5-5 दिन में कैसे कैसे किस किस की लिसनिंग रीडिंग स्पीकिंग राइटिंग की कैसे तैयारी करनी है वो मैं आपको बताऊंगा मैंने कैसे किया था। तो बड़ी ही बेनिफिशियल रहने वाली है, बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि एक लास्ट वीक का प्लान है जो मस्ट होना चाहिए। यहीं पे ही मेन इंप्रूवमेंट आती है बच्चे की, और आपको स्कोर जो आपका देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर इस चीज का रिजल्ट देखना है ना, तो आप एक बार क्या करना, ये प्लान करने से पहले एक बार एक मॉक टेस्ट अपना दे लेना। मॉक टेस्ट देना, और उस मॉक टेस्ट में जो भी स्कोर आएगा उसको आपने साइड पे लिख लेना है। ठीक है, जो भी मान लीजिए मैं कहता हूँ 666 आगे बच्चे के, उसको अपना आपने अच्छे से संभाल के रखना है, क्योंकि देखेंगे इंप्रूवमेंट कितनी होगी। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ प्लान क्या है। तो सबसे मेरा पहला जो पीरियड रहता है अपना 1 to 5 डेज का। ठीक है, ये उस बच्चे के लिए है जिसको पता लग चुका है अभी, हाँ अभी लिसनिंग में ये होता है, रीडिंग में ये, राइटिंग में ये, स्पीकिंग में ये। ठीक है, फिर प्लान करना है। ठीक है, पहले इसकी नॉलेज लेनी है सबसे पहले। ठीक है, तो रीडिंग में आपने क्या करना है, पहले 5 दिन में आपने सिर्फ एक टॉपिक करना है। ठीक है, आपने ऐसा नहीं एक पैसेज करना है, नहीं, जस्ट एक टॉपिक पे फोकस करना है, वो है लिस्ट ऑफ हेडिंग। पहले 5 दिन आपने सिर्फ लिस्ट ऑफ हेडिंग्स ही करनी है। गूगल पे जाओ, लिस्ट ऑफ हेडिंग पीडीएफ सर्च मारो, अकेले लिस्ट ऑफ हेडिंग के पीडीएफ मिल जाएंगे। इससे क्या होगा, इन 5 दिनों में आपको ये पता चल जाएगा लिस्ट ऑफ हेडिंग कैसे कैसे आती हैं, कैसे कैसे उसकी प्रैक्टिस करनी है, कौन कौन सी चीजें इसमें होती हैं नहीं होती, सारा कुछ आपको इसमें पता चल जाएगा। ठीक है, लिस्ट ऑफ हेडिंग और इंफॉर्मेशन कंटेनिंग भी इसी में ही आ जाता है, वो भी इसी का ही पार्ट है। ठीक है, विच पैराग्राफ कंटेनिंग इंफॉर्मेशन, इन दोनों की प्रैक्टिस पहले 5 दिन आपने करनी है। रीडिंग के मॉड्यूल में सिर्फ रीडिंग का पहले 5 दिन यही काम करना है। उसके बाद राइटिंग में आपने क्या करना है, राइटिंग में आपने सिर्फ इस दिन क्या उठाना है, बारग्राफ टास्क 1 में और टास्क 2 में आपने डिस्कस बोथ व्यू वाला टॉपिक करना है। आपने 5 दिन सिर्फ इन 2 टॉपिक्स को अच्छे से करना। और करना कैसे है, ये टास्क 2 में जो बच्चे गलतियां करते हैं, जनरल लाइन लिख के थीसिस जो लिखते हैं इन अपकमिंग पैराग्राफ वाली, वो बिल्कुल गलत है। आपको मेरे चैनल पर वीडियोस मिल जाएंगी आईडीपी के अकॉर्डिंग कैसे लिखना होता है, बिल्कुल सिंपल लिख के आप 8 बैंड तक जा सकते हैं राइटिंग में, और मैंने रिजल्ट भी दिखाए हुए हैं बच्चों के। तो पहले 5 दिन सिर्फ आपने इन दोनों टॉपिक पे अपना काम करना है। और स्पीकिंग में आपने जस्ट इंट्रो पे फोकस करना है। इंट्रो में क्या रहता है, आपको एनालाइज करना है भी इंट्रो में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। पहली बात को मक्कड़ की जो बुक है उसमें दी होती है स्टार्टिंग में ही, ये चीजें पूछी जाती हैं। आपने एक बार इंट्रो वाले क्वेश्चंस को पढ़ना है उसमें से। ठीक है, उसके बाद लिसनिंग में आते हैं। लिसनिंग में आपने जस्ट जो पैसेज फर्स्ट, जो सेक्शन फर्स्ट वाले फिलअप होते हैं ना, सेक्शन फर्स्ट वाले फिलअप्स होते हैं 1 वर्ड वाले ज्यादातर, जो लेकिन सेक्शन 1 में भी ज्यादा वर्ड वाले भी आ जाते हैं, लेकिन आपने क्या करना है, जस्ट सेक्शन 1 पे ही फोकस करना है, सेक्शन फर्स्ट पे। आपने 5 दिन लगातार सेक्शन फर्स्ट करना है। ठीक है, उसमें जो फिलअप्स आएंगे इतने अच्छे से कर लेने, भी 10 आउट ऑफ 10 आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेम वे के साथ अगले 5 दिन आपने उठाना है अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो है आपका ट्रू फॉल्स नॉट गिवन।
रीडिंग में करना है ये, राइटिंग में आपने अनदर टॉपिक उठाना है, आपका जो है लाइन ग्राफ उठा लो टास्क 1 में, और आपका डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लो टास्क 2 में। सेम वे के साथ एक बार आपने इंट्रो ही कंटिन्यू करनी है यहाँ पे, ओके। और इसमें जो आपका आ जाएगा लिसनिंग में, सेक्शन 1 कर लिया, अब आपने आना है फिलअप्स पे। आई नो फिलअप्स ही होते हैं सेक्शन 1 पे, लेकिन ये फिलअप्स कौन से हैं, जो 2 वर्ड्स एंड मोर वाले आते हैं, 2 वर्ड्स एंड मोर वाले, ठीक है, जिसमें आपके जो फिलअप 4th सेक्शन के भी आ जाएंगे। जस्ट मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अराउंड 20 तो आपके फिलअप्स ही आएंगे लिसनिंग में, इसलिए ये 10 दिन आपको फिलअप्स ही करने हैं, क्योंकि सेक्शन 1 में भी फिलअप है, यहाँ पे भी फिलअप्स है, ठीक है। और आपने कोई एमसीक्यूज नहीं छोड़ने, कोई मैप नहीं छेड़ना, एक बार आपने फिलअप्स पे अपना देखना है। सेम वे के साथ ट्रू फॉल्स हो गए, लिस्ट ऑफ हेडिंग होगी आपकी। अब आपने यहाँ पे आना है अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है आप करो फिलअप्स पे आ जाओ, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स की स्ट्रेटजीज मैंने बड़ी अच्छी अच्छी लगाई हुई हैं। लिस्ट ऑफ हेडिंग में एलिमिनेशन स्ट्रेटजी यूज होती है, फिल इन द ब्लैंक्स में आप इमेजिनेशन स्ट्रेटजी जो मैंने बताई हुई है वीडियोस में, आप देख सकते हो, बड़ी अच्छी काम आएंगी। और उसी के साथ यहाँ पे आके अपना पाई चार्ट कर दो टास्क 1 में, और यहाँ पे आप अपना कर दो टू व्हाट एक्सटेंट, टू व्हाट एक्सटेंट। आपको राइटिंग को चलो नहीं समझ आएगी तो मैं बोल के बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अब आपने इंट्रो पढ़ ली, अब अपना आ जाओ क्यू कार्ड। क्यू कार्ड का ऐसे नहीं है बस क्यू कार्ड ढूंढ लिया और करते जाओ। देखो जो क्यू कार्ड पे ज्यादातर टॉपिक्स हैं वो आपके किस पे डिपेंड करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे पर्सन, प्लेस, टाइम, इवेंट, ऐसी चीजों पे डिपेंड करते हैं। आपने यहाँ पे सिर्फ एक बार जितने भी पर्सन से रिलेटेड है ना उसको उठा लेना है 10 से 15 दिन के बीच में, पर्सन से रिलेटेड क्यू कार्ड, ठीक है। उसी तरीके के साथ इधर आ जाओ लिसनिंग में, अब आपने एमसीक्यूज पे आ जाना है, ठीक है। आपने करने हैं एमसीक्यूज, कौन से, सेकंड सेक्शन वाले। एक बार आपने थर्ड सेक्शन वाले एमसीक्यूज पे नहीं जाना, एमसीक्यूज करने हैं सेकंड सेक्शन वाले, ओके। सिर्फ एमसीक्यूज करने हैं सेकंड सेक्शन वाले। उसके बाद इधर आप आ जाओ, इधर आप करनी है मैचिंग, ठीक है। मैचिंग्स आती है ना साइंटिस्ट के नेम या किसी चीज के नेम, वो वाली मैचिंग्स करनी है। यहाँ पे आप आ जाओगे तो आपका आ जाएगा टेबल टास्क 1 में, और एग्री और डिसएग्री नॉर्मल, डू यू एग्री एंड डिसएग्री टास्क 2 में। और यहाँ पे आपने पहले 10 से 15 दिन किया था पर्सन वाला, यहाँ पे आप करोगे प्लेस और पर्सन और प्लेस दोनों एक तरीके लो, और 15 से ये दिन चलो टाइम और इवेंट वाले। आपको नॉर्मली जब आप मक्कड़ की बुक उठाओगे ना आपको पता चल जाएगा कौन सा टाइम पे है कौन सा इवेंट पे है, तो वो चीजें हो जाएंगी, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे आपने एमसीक्यू सेक्शन सेकंड वाले, अब एमसीक्यूज आपने यहाँ पे करने हैं सेक्शन 3 वाले, ये आते हैं लॉन्ग टेल वाले। इसकी प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा कर लेना क्योंकि यही आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आपके आगे एमसीक्यूज, एमसीक्यूज आ गए। यहाँ पे एमसीक्यूज आने के बाद अब आपने उठानी है, यहाँ पे आपने अपना उठा लो मैप सेक्शन 1 में, और यहाँ पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपका सेक्शन 2 में, और यहाँ पे आपने फॉलोअप शुरू कर देने हैं अपने, ओके। यहाँ पे आप अपने फॉलोअप स्टार्ट कर दो, और यहाँ पे जब आप आ जाओगे सेक्शन 3 वाले एमसीक्यूज हो गए, यहाँ पे आप अपना मैप ट्राई करो, ठीक है। अब आपने 25 दिन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, आपने इतना कुछ यहाँ पे कर लिया है, बहुत बेनिफिट होगा इस चीज का, मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ अगर इस तरीके के साथ आपने प्रिपरेशन कर ली, ठीक है। अब 20 से 25 दिन लगभग रीडिंग के सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कवर हो चुके हैं, ठीक है। आप देख सकते हो फिलअप्स वगैरह सब कुछ कवर हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे जो टाइम देता हूँ वो मैं आपको यही कहूंगा भी लिस्ट ऑफ हेडिंग और इन्फॉर्मेशन कंटेनिंग है, इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे दो, ठीक है। हो सके तो इन पे 10 डेज लगा लेना दोनों पे, इसको आप दोबारा ले सकते हो यहाँ पे इंफॉर्मेशन कंटेनिंग वाले को, ठीक है। और यहाँ पे आपका आ जाएगा मैप, ये मैप हो गया आपका प्रोसेस चार्ट आ जाएगा, और उसके साथ आउटवे वाला टॉपिक आ जाएगा जो बच चुका है, ये सेक्शन 1 सेक्शन 2 फॉलोअप्स ही आपके चलेंगे यहाँ पे भी, और यहाँ पे आपका
इन द लास्ट में आप यहाँ पे मैप हो गया, और इन द लास्ट सारे कंप्लीट हो चुके हैं आई थिंक। तो यहाँ पे आप अपनी कंप्लीट लिसनिंग भी दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अब जो लास्ट वाला वीक है वहां पे आपने क्या करना है, जो लास्ट वीक है यहाँ पे आप नॉर्मली क्या कर सकते हो, अपने अब जो आपने पहले वाला स्कोर था उसको कंपेयर करना है। ये जो आपका लास्ट वीक है, अब आपने दोबारा से अपनी कंटिन्यूटी जैसे एग्जाम में आएगी वैसी बनाने की ट्राई करना है। अब आपने क्या करना है, सारी की सारी लिसनिंग करनी है, यहाँ पे सारी की सारी रीडिंग सारी करनी है, तीनों के तीनों पैसेज, राइटिंग सारी करनी है, स्पीकिंग सारी करनी है और लिसनिंग। तो यहाँ पे आपने एग्जाम के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करना दोबारा से शुरू कर लेना है। और जो पहले स्कोर था और जो इसके बाद ये वाली प्रिपरेशन में जो आपका स्कोर आएगा, उनमें जो डिफरेंस है वो आप नोटिस कर लेना, कितना अमेजिंग रहेगा। ये चीज़ की हमारी गारंटी है, अभी ये चीज़ आप अमेजिंग रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आपने पूरी प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, ठीक है, अच्छे से एक रोज की एक रीडिंग ही करनी है, ये जो वीक है रोज की एक राइटिंग करनी है, रोज की एक स्पीकिंग देनी है चाहे एग्जामिनर को दो, और रोज एक एक लिसनिंग करनी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। ये चीज़ों पे आपने फोकस करना है, ठीक है। अगर ये चीज़ आपने कर ली तो बड़ा अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा ऑब्वियसली। और बाकी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।